स्टूडेंट आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कल के लेक्चर में हम 8 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ लिए थे। आज हम 9 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस समय हम उदाहरण के क्वेश्चन को त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग को पढ़ा रहे हैं। यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। यदि कल का वीडियो आप लोग देखे हैं 8 नंबर क्वेश्चन को तो 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे, एकदम आसान से लगा लेंगे। तो दिया क्या है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर समतल पर स्थित दो बिंदु ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में है। कल का ही क्वेश्चन है। एक मीनार बना लेते हैं। एक मीनार बन गया, जाहिर बात है ये मीनार हो गया, यह मीनार हो गया, मान लेते हैं यह मीनार है। और आधार से 100 मीटर और 25 मीटर, आधार से एक बार 100 मीटर है, एक बार 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है और पुनः बोला है 25 मीटर। 100 मीटर और 25 मीटर, सॉरी पहले जो बनेगा हमारा, पहले कितना है 25 मीटर है, तो 100 मीटर और 25 मीटर दिया है तो पहले आधार से 25 मीटर आया होगा, पहले आधार से 25 मीटर आया है, पहले आधार से 25 मीटर आया है, उसके बाद से 100 मीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है 100 मीटर। इतना होगा। एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी उसी समतल पर स्थित दो बिंदु ए और बी हैं। तो उसी समतल पर स्थित दो बिंदु ए और बी हैं। तो मान लेते हैं ए हो गया और ए बी हो गया, जो एक सीधी रेखा में है, उस पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटपूरक है, एक दूसरे के कोटपूरक है। तो कोटपूरक जब बोल दिया एक दूसरे के हैं तो खत्म करते हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और कुछ नहीं करेगा, हमें हेतर वैल्यू ज्ञात करेगा। तो हम कल के वीडियो में बताए थे, यदि आप लोग इसको थीटा मार रहे हैं तो इसको हमको 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि कोटपूरक के लिए आपका जो कोण होना चाहिए 90, नहीं तो 90 से कम, तो ये आपका थीटा हो गया और ये 90 माइनस थीटा हो गया। कोटपूरक के लिए ये इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, बी तो माने हैं, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी, कुछ ही मान लीजिए, इससे मतलब नहीं है। ऊंचाई याद करना है तो कुछ नहीं करेंगे, पहले एक बार टेन थीटा लेके चलते हैं। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका लंबा आधा, लेकिन त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में ध्यान दीजिएगा। तो लंब बटा आधार, लंब कितना है मान लेते हैं एच है, तो एच बाई आधार कितना है 100 है, और थीटा मान कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा एच बाई 100, तो कॉट थीटा बराबर एच बाई 100। यहाँ से हमें ओनली एच का मान ज्ञात करना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा, या तो ऐसे ही रहने दीजिए, या तो एच का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एच का मान ज्ञात करेंगे तो 100 कॉट थीटा, इतना हो गया समीकरण 1। पुनः त्रिभुज ए सी डी में तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार कितना है 25 है, तो थीटा का मान नहीं पता, तो यहाँ से एच का मान ज्ञात करेंगे तो 25 टेन थीटा। इक्वेशन 2 समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 गुणे 2 से समीकरण 1 और 2 का जब पूरा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एच और एच स्क्वायर 25 गुणे कितना 100, 25 गुणे 100 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन और कॉट थीटा का मान कितना होता है, ये आपका सी है। टेन और कॉट का मान कितना होता है आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मान होता है हमारा, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 2500। तो एच बराबर कितना हो गया हमारा अंडर रूट में 25 हो गया। और आगे बढ़ा सकते हैं, तो एच का मान कितना हो जाएगा हमारा, एच बराबर यहाँ से हम क्या करते हैं, कितना कॉमन हो जाएगा आपका, कितना कॉमन होगा, यदि वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, यदि यहाँ पर गुणा नहीं करते हैं तो इसको 25 गुणे 100 लिख सकते हैं,
25 गुणे 100 यदि गुणा नहीं करते हैं तो इसमें से 5 निकलेगा और इसमें से 10 निकलेगा, तो यह बराबर कितना हो जाएगा हमारा 50। यही आपका फाइनल आंसर हो गया मीटर में। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आए होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाते चलेंगे। तो इसको हम रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है। एक व्यक्ति है जो नदी के किनारे होकर खड़ा दिख रहा है। तो पहले हम जाहिर सी बात है एक नदी बना लेते हैं तैरने वाला। वाह, क्या नदी है, नदी बन गया। एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है कि नदी के दूसरे किनारों पर, क्वेश्चन को ध्यान पड़ेगा, नदी के दूसरे किनारों पर एक पेड़ है। नदी के दूसरे किनारों पर मान लेते हैं यह पेड़ हो गया। सपोज कीजिए कि यह पेड़ है, यह आपका पेड़ है। यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है और पेड़ को देख रहा है। नदी के दूसरे किनारों पर एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यह कोण मानते यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, यानी कि ये छुटकियां है, खड़ी है, यहाँ पे ऐसे खड़ी है और देख रही है दूसरे किनारों पर पेड़ को, तो 60 अंश का कोण बनता है। इतना हो गया। और जब वह किनारे से, यानी कि इस किनारे से 20 मीटर पीछे, यह तो आगे हो गया, 20 मीटर पीछे, यानी कि यहाँ पर 20 मीटर पीछे कि वो चलता है, तो उसका उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। यानी कि इसी को दिखता है, पेड़ को दिखता है और किसी को नहीं दिखता। इस पेड़ को देख रहा है, 20 मीटर पीछे जा रहा है, तो इसका जो देख रहा है पेड़ को, वह कितना हो जा रहा है आपका 30 अंश। अब हम आपको क्वेश्चन पाते हैं। दिया क्या है, नदी की ऊंचाई, सॉरी पेड़ की ऊंचाई, यानी कि इसकी ऊंचाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। ये मानते ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और यह डी हो गया। यह आपका पेड़ है, मान लेते हैं यच। तो माना पेड़ की ऊंचाई यच, पेड़ की ऊंचाई यच मान लेते हैं, और नदी की चौड़ाई कितना मान लेते हैं, इसको यच मान लेते हैं। तो यही हमें क्या करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, टेन थीटा लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में। यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो 30 अंश बराबर लंब का मतलब यच, और आधार हमारा 20 प्लस यस, क्योंकि ये भी तो चलेगा त्रिभुज ए सी डी में, ये भी तो चलेगा। इतना हो गया। तो 1/√3। बस कैलकुलेशन अब करना है, आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे। तो यस बराबर √3 यच। ये हमारा समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 हो गया। पुनः त्रिभुज बी सी डी में, पुनः त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे तो हमारा कितना होगा, 10 60 अंश बराबर, डायरेक्ट लेक्चर में 10 60 अंश बराबर यच बाई यस। तो 10 60 अंश का मान कितना होता है, √3 यच बाई यस। तो √3 यस बराबर यच कर सकते हैं। समीकरण 2, समीकरण 1 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जहां यच है वहां पर √3 यच लिखेंगे। तो 20 प्लस यच बराबर में √3, और जहां यच है वहां पर √3 यच लिखेंगे, √3 यच। इतना हो गया। तो 20 प्लस यच 3 यच हो गया, 3 यच हो गया। अब उसको इधर करेंगे तो 20 2 यच, तो यच बराबर हमारा कितना हो गया 10 मीटर। अब यच का मान समीकरण 2 में रखने पर, यच का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे, रख लेंगे। तो √3 और x के जगह पे
कितना रखना 10 बराबर एच, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट में 3 मीटर। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। तो मिला लेते हैं आपका आंसर कितना आया है। तो आपका आंसर आया है पेड़ की ऊंचाई कितना दिया है हमारा, पेड़ की ऊंचाई यह है, एच का मान कितना है 10 अंडर रूट में 3, 10 अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 3 का मान रखकर आप लोग निकाल लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माने हैं बीसी की, यहाँ पर नदी की चौड़ाई नहीं होगा, कुल नदी की चौड़ाई तो यह है ना, यहाँ से यहाँ तक आपका नदी है, यहाँ पर छुटकिनियाँ है, पेड़ को दिख रही है और पुनः नदी के यानी कि पीछे आ रहा है 20 मीटर नदी के सामने पीछे आ रहा है, तो यहाँ देख रहा है तो 30 अंश से बन रहा है, तो मान तो बीसी का मान हो जाएगा, बीसी का मान हमारा बीसी का मान एच हो जाएगा और इसका एच मान है, इतना हो गया। अब हम लिखेंगे नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक ले तो 20 है और बीसी कितना निकाले हैं, तो 20 प्लस बीसी का मान कितना निकला है, यक्स का मान कितना निकला है, यक्स का मान हमारा निकला है 10, कितना आ जाएगा 30 मीटर नदी की चौड़ाई। तो लिख देंगे नदी की चौड़ाई हमारा 30 मीटर होगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, एक बार आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। 2 ही क्वेश्चन आज के लिए बस। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।